इसीलिए आपने ऐसा कहा। कौन सा बाप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकता है? अगर आपकी नजर से देखा जाए तो मेरी कई बातें गलत लग रही थी। ऐसे में आप और क्या करते पापा? मैंने आपको कभी गलत नहीं समझा। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ बेटी। तुम किसी को भी कभी गलत नहीं समझती, किसी के बारे में भी तुम कभी गलत नहीं बोलती। लेकिन मेरा दिल भी वैसा नहीं है बेटी। अगर मैं किसी के बारे में गलत सोच भी लूं तो बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने जो भी गलती की उनमें सबसे बड़ी गलती क्या है मुझे भी नहीं पता। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, बस यही बात मेरे दिल को हमेशा कचोटती है, मुझे सोने नहीं देती बेटी। इस पाप से मुझे कब मुक्ति मिलेगी पता नहीं, मैं नहीं जानता। अरे पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कोई भी पिता अपनी बेटी से ऐसी बातें करता है? अगर अभी भी गुस्से में आकर इस तरह की बात कह देती तो क्या आप ऐसे ही दुखी हो जाते? इतनी सारी परेशानियां खत्म होने के बाद अब जाकर अभी और शिवा खुशी से एक हो पाए हैं ना। ऐसे में आपको भी खुश होना चाहिए। आप ऐसे दुखी क्यों हो रहे हैं? बेटी, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम तो भगवान का अवतार हो, भगवान का अंश हो। तुम बहुत पवित्र हो। ये घर, सोने जैसा दामाद शिवा और ये पूरी जिंदगी भगवान ने तुम्हारे लिए रखा है। तुमने उस पर कभी अपना हक नहीं जताया, उस जगह मेरी बेटी को बैठा दिया। किसी के पास भी ऐसा दिल नहीं होता है बेटी। जब तक मेरी सांस है तब तक मैं उम्र भर तुम्हें देवी मानकर तुम्हारी पूजा करता रहूंगा बेटी। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए आप, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ठीक है बेटी, अब कुछ नहीं कहूंगा। मेरे दिल में जो कुछ था, जो मैंने महसूस किया, वो तुम्हें कह दिया। बस अब कुछ नहीं कहूंगा बेटी। लेकिन एक बात मान लो, आखिरी सांस तक शिवा और अभी के साथ ही रहना। किसी भी हालत में उनका साथ मत छोड़ना बेटी। हमारी कुल देवी की तरह तुम हमेशा उनकी रक्षा करना, हिफाजत करना। पापा, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी मैं शिवा और अभी के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी, देखिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। देखते हैं, अच्छा ही रहेगा। मैंने सारी चीजें ठीक से पैक कर दी हैं। क्यों बेटी, जाने की सारी तैयारी कर दी तुमने? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो आपने जो शिमला बताया था ना, उसके हाँ। बारे में देखा। वहाँ तापमान 1 डिग्री है, बहुत ज्यादा ठंड होगी। अरे बाप रे, इतनी ठंड होगी? हाँ, कोई और जगह देखते हैं। चलिए देखिए। गोवा। गोवा कैसा रहेगा? 21 डिग्री तापमान है, मौसम बहुत सुहाना होगा। ऐसा क्या? अच्छा, वो ट्रेन और फ्लाइट की सुविधा कैसी है? काफी दूर है ना? किस जमाने की बात कर रहे हैं? चेन्नई से फ्लाइट पकड़ो तो सिर्फ 2 घंटे में गोवा पहुंच जाओगे। रोज की 6 फ्लाइटें। ओहो, ऐसा क्या? ठीक है, फिर गोवा ही तय कर दो। हाँ, जरा ये देखते रहिए, मैं भी आया। देखो बेटी, फोन बज रहा है तुम्हारा। हाँ। क्या हुआ अंकल? नीचे आप लोग गोवा के बारे में बात कर रहे थे। आपकी बातें ऊपर सुनाई दे रही हैं। कहीं घूमने जाने का प्लान है क्या? हम लोग कहीं नहीं जा रहे दामाद जी, सिर्फ तुम दोनों ही घूमने जा रहे हो। देखो, गौरी ने सारा सामान भी पैक कर दिया। क्या कहा? हम घूमने जा रहे हैं? लेकिन हम अभी क्यों जा रहे हैं? बेटी, ये सब गौरी का ही फैसला है। वो चाहती है कि तुम लोग खुश रहने के लिए कहीं बाहर जाकर घूम कर आओ। ये क्या कह रही हो गौरी? मैं और शिवा 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं? हाँ, अभी शादी वाले दिन से ही तुम दोनों की जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आती ही रही। तुम लोग खुश रह ही नहीं पाए, इसलिए कहीं जाकर खुशी खुशी घूम आओ। पिछली बार जो ट्रिप प्लान की थी वो ठीक से हो ही नहीं पाई, इसलिए इसे हनीमून ट्रिप समझकर चले जाओ। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ इतना कुछ हो चुका है और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे में हम कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं गौरी? और वो भी हनीमून ट्रिप?
बिल्कुल नहीं गौरी, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अब इसमें क्या परेशानी है? चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, मैं हूँ ना, और यहाँ मुरली पापा, अभी के पापा भी हैं। हम तीनों मिलकर संभाल लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, बेफिक्र होकर घुमाइए। गौरी, तुम्हें इस तरह परेशानी में छोड़कर हम दोनों घूमने कैसे जा सकते हैं बताओ? शिवा सही कह रहा है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा हो या बुरा, हम सब मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे। नहीं, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम दोनों यहीं रहोगे तो बार बार यही सब सोचकर परेशान होते रहोगे। तुम्हारे मन को सुकून नहीं मिलेगा। जरा शिवा का चेहरा तो देखो, बस दिखावे के लिए ही हंसे जा रहे हैं ये। तुम दोनों 10 दिन के लिए कहीं घूम कर आ जाओ, मन को अच्छा लगेगा। हाँ दामाद जी, गौरी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ रहेंगे तो वो पुरानी बातें आपको फिर से याद आएंगी, इसीलिए थोड़ा बाहर घूम कर आ जाइए। देखो ना, ये ऐप में बस एक बटन दबाते ही फ्लाइट टिकट और हनीमून सूट सब कुछ बुक हो जाता है। दामाद जी इतना क्या सोच रहे हैं, बस आप ओके कह दीजिए, ये हनीमून पैकेज मैं अभी बुक कर देता हूँ। एक मिनट में आती हूँ। क्या सोच रहे हैं दामाद जी? हेलो, हाँ ठीक है। इतना क्या सोच रहे हैं सही आप? अंकल, वो बात। शिवा आइए। क्या हुआ? जल्दी क्या हुआ जल्दी गौरी? आइए। एक क्या मिनट, हुआ? मेरी बात तो सुनिए। अरे आइए। अरे बात क्या है गौरी? क्या हुआ? क्या हुआ गौरी? चलिए। क्या हुआ पापा? पता नहीं क्या हुआ? अरे हे आइए, गौरी, आइए। क्या हुआ? हे गौरी, आराम से, यही आराम रुकिए। से। क्या हुआ? मुझे ऐसे खींचकर यहाँ क्यों लाई हो? सुनिए, बाहर पुलिस आई हुई है। अब कुछ देर के लिए कमरे में ही छुपे रहिए, मैं जाकर बात करके आती हूँ। हाँ सुनिए, भगवान के लिए कमरे से बाहर मत आइएगा। चाहे कोई भी बात होगी हम संभाल लेंगे, ठीक है ना? यही रहिएगा। क्या ये मिस्टर शिवा का घर है? हाँ सर, ये शिवा का ही घर है। शिवा मेरे दामाद है। आपको क्या चाहिए? मिस्टर शिवा कहाँ है? वो ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हैं सर। आपको क्या काम है सर? आप शिवा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उद्योगपति अजय जयरामन को आप जानते हैं? क्या जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब क्या बताएं सर, समाज में रहकर ऐसे बुरे लोगों को भी जानना ही पड़ता है। उसने हमसे दुश्मनी की, हमारी शादी रुकवाने की कोशिश की, हमारी जिंदगी का सुकून छीन लिया उसने, हमें चैन से जीने नहीं दिया। बस यही वजह है कि हम उस इंसान को जानते हैं। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? हमें अजय जयरामन के लापता होने की शिकायत मिली है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आखिरी बार आपका और उनका झगड़ा हुआ था। आपके पति ने शिकायत दर्ज कराई कि अजय आपको अगवा करके ले गया था, लेकिन आपने ये बयान दिया कि आप अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी, बल्कि उससे शादी करने के लिए राजी भी हो गई थी। अब वो लापता है तो हमें लगा कि शिवा से पूछताछ करना जरूरी है। सर, उस कमीने ने मुझे अगवा करके अपने गोदाम में बंद कर रखा था। मेरी गर्दन पे दराती रख के मुझे जान से मारने के लिए कह रहा था। मैं डर गया था, इसीलिए अभी ने कहा कि वो उससे शादी करने को तैयार है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने पूरी बात समझे बिना उस पर यकीन कर लिया। अगर उस दिन उन्होंने भरोसा ना किया होता ना, तो इतनी परेशानी नहीं आती आज। बड़ी परेशानी? कैसी परेशानी बताओ? वो उसने अभी को जबरदस्ती उठा लिया और उसके गले में मंगलसूत्र बांधने की कोशिश की। तभी शिवा वहाँ पहुँचा और अभी को बचा कर ले आया। बस यही हुआ। पर मिस्टर अजय के साथ क्या हुआ ये तो आपने बताया ही नहीं। सर, जैसे ही शिवा वहाँ पहुँचे, मेरे दामाद को देखकर वो भाग गया। क्या?
वो भाग गया? सर, जैसे ही शिवा वहाँ पहुँचे, मेरे दामाद को देखकर वो भाग गया। क्या? वो भाग गया? इस बारे में हमें मिस्टर शिवा से कुछ बात करनी है। वो अभी कहाँ है? सर, उस आदमी की वजह से हमने बहुत तकलीफें झेली हैं। मेरे शिवा ने भी बहुत दुख सहा है सर। इसलिए भगवान करके इस मामले में उन्हें मत घसीटिए। आप वो कहाँ गायब हुआ है, जाकर उसे ढूंढिए ना। हमें परेशान मत कीजिए सर। ऐसा नहीं हो सकता है मैडम। आखिरी बार अजय के साथ शिवा ही थे, और जो अभिरामी अजय के साथ थी वो इस समय आपके घर में है। ऐसे में मैं अजय को कहीं और जाकर कैसे ढूंढूं? मिस्टर शिवा जहां भी हो, उन्हें थाने आके मुझसे मिलना होगा, और अगर नहीं आए तो पूरे परिवार को उठा के थाने ले जाऊंगा और पूछताछ करूंगा। ध्यान रखना। मैंने पहले ही कहा था ना गौरी, ये मामला हमारी सोच की तरह यही खत्म नहीं होगा। ये मुसीबत एक दिन हमें ढूंढते हुए जरूर आएगी। लो आ गई ना। बात यहाँ तक पहुँच जाएगी मैंने भी नहीं सोचा था। अगर कुछ भी होगा तो हम सब साथ मिलकर इसका सामना कर लेंगे। चाहे जो भी हो, हम सब कुछ यहाँ पर संभाल लेंगे। आप अभी को लेकर यहाँ से निकल जाइए जी। पुलिस तुम्हें परेशान करे और मैं देखता रहूं, ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ गौरी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले मैं पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ। सुनिए, आप ऐसा मत कीजिए ना। गौरी, अगर मैं नहीं गया तो मामला बिगड़ जाएगा। मेरा जाना ही ठीक रहेगा। पुलिस स्टेशन जाके तुम क्या करोगे शिवा? अभी तक आप लोग जो भी बातें कर रहे थे मैंने सब सुना है, वही सब मैं भी जाकर कहूँगा। अरे लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी, शिवा को जाने दो। शिवा नहीं गया तो शक हो जाएगा उन्हें। पुलिस यहाँ पर सिर्फ पूछताछ करने आई थी कि अजय लापता हो गया, बस। उन्हें तो इस पर पूछताछ ही करनी है ना। क्या उन्होंने ये कहा कि उन्हें शक है कि आपके शिवा ने ही अजय का कत्ल किया है? नहीं ना। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए शिवा को थाने जाना चाहिए। शिवा अकेला नहीं जाएगा, मैं और गौरी भी उसके साथ जाएंगे। क्यों? अभी सही कह रही है। अगर हम भी वहाँ रहेंगे तो मन को थोड़ी तसल्ली रहेगी। ठीक है, तुम दोनों शिवा के साथ जाओ। शिवा, क्या हुआ अभी? जब तुम सब इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं और क्या कर सकता हूँ? जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। सुनिए जी, हाँ? हिम्मत रखिएगा। किसी भी हाल में सच मत बता दीजिएगा। अभी का चेहरा मन में याद कर लीजिएगा। ठीक है गौरी। शिवा, हम अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। तुमने जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना। ठीक है अभी। आइए जी। आओ। आप ही शिवा है क्या? जी सर। बैठिए। लगता है पुलिस के आने की खबर मिलते ही कहीं भाग के छिप गए थे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर गया हुआ था। जैसे ही पता चला कि आप आए थे मैं तुरंत चला आया। सर, हम क्यों भागकर छिपेंगे सर? अगर भागना ही होता तो हम यहाँ क्यों आते बताइए? आप लोगों को तो आना ही पड़ता ना मैडम, भाग के कहाँ जाते? इन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है सर। शिवा खुद आपके सामने आ गए हैं ना, तो आपको जो कुछ भी पूछना है जल्दी से इनसे पूछ लीजिए। हमें भी निकलना है। सवाल जवाब बाद में होंगे। आप लोग इन्हें यहीं छोड़िए और बाहर जाइए।
शिवा को अकेला छोड़कर चले जाए? पर क्यों सर? इसे अकेला क्यों छोड़े यहाँ? शिकायत इन्हीं के खिलाफ है, पूछताछ भी इन्हीं से करनी है। आप लोग के साथ बैठकर हम क्या करेंगे? सर, आपको जो भी पूछना है हमारे सामने पूछिए, हम यही रहेंगे और इन्हें अपने साथ ही लेकर जाएंगे। हाँ सर, मैं भी अपने पति को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। देखिए मैडम, आप लोग पढ़ी लिखी हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस स्टेशन आने वाले हर इंसान को मारते हैं क्या? ये सिर्फ पूछताछ है, ऐसा नहीं कि 4 सवाल पूछ के तुरंत भेज देंगे। अभी आप लोग जाइए, हम आराम से पूछताछ करके इन्हें भेज देंगे। नहीं सर, हम नहीं जाएंगे। हमारे शिवा अभी अभी लंबी बीमारी से ठीक हुए हैं। हम इन्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ सर, ये अभी भी दवाइयाँ खा रहे हैं। मिस्टर शिवा, आपने कोई गलत काम नहीं किया ना, तो डरना और घबराना तो उन्हें चाहिए जिन्होंने गलती की हो। फिर आप इन्हें साथ देके क्यों आ गए? क्या आपको डर लग रहा था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। मेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए ये मुझे अकेला छोड़ने में हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। 1 मिनट सर। अभी ये जस्ट एक इंक्वायरी है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं इंस्पेक्टर साहब के सवालों के जवाब देकर वापस घर आ जाऊंगा। तुम लोग घर चले जाओ। तुम लोगों का इतना डरना ही बेवजह शक पैदा कर रहा है। तुम लोग जाओ, मैं इंक्वायरी पूरी करके वापस आ जाऊंगा। जाओ तुम लोग, आई विल बी ऑल राइट। अरे मैडम, ये कोई स्कूल का बच्चा है जिसे अकेला छोड़ने में इतना डर लग रहा है? ठीक है सर, हम जा रहे हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा देर तक मत रुकाइएगा। जल्दी भेज दीजिएगा सर। हम लोग हनीमून ट्रिप पर जाने के लिए बस निकल ही रहे थे, तभी आप लोग वहाँ आ पहुँचे। ठीक है, जाइए, मैं इन्हें भेज दूंगा। बैठो शिवा। अब बताओ, उस अजय का क्या हुआ? सर, उस अजय, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। शिवा, आखिरी बार आपने ही पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि अजय आपकी पत्नी अभिरामी को अगवा करके ले गया है। हमारे पुलिस ऑफिसर आपको साथ लेकर के अजय के पास भी गए थे। उस समय आपकी पत्नी ने बयान दिया था कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, और ये भी कहा कि अजय से ही शादी करूंगी। ये सब रिकॉर्ड में दर्ज है शिवा, इसीलिए ये मत कहिए कि आपको अजय के बारे में कुछ नहीं पता। सर, वो अगर आप बिना कुछ छिपाए सच सच बता देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और मेरा भी समय बचेगा। बताइए, आखिरी बार अजय से कहाँ मिले थे और वहाँ क्या हुआ था? ये सच है कि अजय मेरी अभी से शादी करना चाहता था सर। उसने अभी के पापा को अगवा करके रखा हुआ था सर। वो धमकी दे रहा था कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो उन्हें मार डालेगा। इसीलिए अभी ने मजबूरी में कहा था सर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? सर, उसने अभिरामी को अपने दूसरे बंगले में अगवा करके रखा था। उसे बांध दिया था और उसके गले में मंगलसूत्र बांधने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मुझे उस जगह का पता चला, मैं तुरंत उस जगह पर पहुंच गया सर। मुझे देखते ही वो वहां से भाग गया था सर। फिर मैं अभी को अपने साथ ले आया सर। बस सर, यही हुआ था सर। भाग गया? तो फिर कहीं न कहीं छिपा हुआ होगा। लेकिन उससे पहले ही उस बल्लवन ने कंप्लेंट क्यों की? मुझे नहीं पता सर। बस मेरी इंक्वायरी यहीं तक थी। बल्लवन ने अजय के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि उससे तुम पे शक है, इसलिए तुमसे पूछताछ करना हमारा फर्ज था। हमने पूछताछ कर ली। इसमें डरने वाली क्या बात है? इतना घबरा क्यों रहे थे तुम? ऐसी बात नहीं है सर। मुझे पुलिस स्टेशन और पूछताछ जैसी चीजों की आदत नहीं है, इसीलिए घर की औरतें भी थोड़ा डर गई थीं। ठीक है शिवा, अब तुम जा सकते हो। अगर फिर से जरूरत पड़ी तो तुम्हें फिर से बुलाऊंगा। ठीक है सर। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं तुरंत आ जाऊंगा सर।